हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, एक बिग अपडेट आई है एनएमसी की तरफ से एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर। तो क्या है ये बिग अपडेट? जैसे कि देखो, आपको पता है कि पहले जो नीट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ करती थी वो ये थी कि आपके जो कोर सब्जेक्ट हुआ करते थे वो क्या थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या तो फिर बायोटेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पर ऑप्शन होता था बायो हो या तो आपका क्या हो, बायोटेक्नोलॉजी हो एज अ कोर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हुआ करते थे, तभी आप क्या कर पाते थे, नीट का जो फॉर्म वो फिलअप कर पाते थे और नीट के लिए एलिजिबल होते थे। अब इसी क्राइटेरिया को यहाँ पर चेंज करके इन्होंने ये अपडेट दी है कि अब से अगर आपका बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है तब भी आप क्या रहेंगे, नीट के लिए एलिजिबल रहेंगे और नीट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले क्या होता था, द सेम इंक्लूडेड दैट कैंडिडेट्स मस्ट हैव अंडरगोन 2 years ऑफ रेगुलर कंटिन्यूस या कोटरमिनस स्टडी ऑफ सब्जेक्ट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इन क्लास 11 एंड 12 एलोंग विथ इंग्लिश। तो आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या तो फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायो या बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता था, या तो बायोटेक्नोलॉजी हो या तो क्या हो, बायो हो। तो ये सारे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। ये पहले क्या होती थी, नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ करती थी। अगर आपके ये सारे कोर्स सब्जेक्ट होते थे तभी आप क्या कर पाते थे, नीट में पार्टिसिपेट कर पाते थे। और अगर मान लो आपका बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी क्या होता था, एडिशनल सब्जेक्ट होता था, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या कर दिया जाता था, रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब इसी रूल को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और इस नए एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है तब भी आप क्या रहेंगे, नीट के लिए एलिजिबल रहेंगे और नीट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कई स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथमेटिक्स जो होता है वो क्या होता है, कोर सब्जेक्ट होता है और वो बायोटेक्नोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो आपसे वो स्टूडेंट भी क्या कर पाएंगे, नीट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहले ऐसे स्टूडेंट क्या कर पाते थे, नीट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो ये बिग अपडेट एनएमसी की तरफ से रिलीज कर दी गई है और आप सभी के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल है। क्योंकि देखो, सबका अलग अलग रहता है कि शुरुआत में क्या रहता है, उनको लगता है कि चलो हमें जेईई की एग्जाम देना है, लेकिन बाद में उनका सपने चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमेशा डाइवर्सन आता रहता है लाइफ में, तो उनको लगता है कि हमें अब डॉक्टर बनना है। तो पहले क्या होता था कि अगर आपका मैथमेटिक्स कोर सब्जेक्ट होता था और बायो एडिशनल सब्जेक्ट होता था तो आप नीट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो इसी रूल को यहाँ पर चेंज करके अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट बायो या बायोटेक्नोलॉजी है तो आप क्या रहेंगे, नीट के लिए एलिजिबल रहेंगे और आप क्या कर पाएंगे, नीट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बिग अपडेट एनएमसी की तरफ से रिलीज कर दी गई है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है तो आप क्या कर पाएंगे, इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे नीट में। ठीक है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इस तरह से मैंने एक अपडेट दी और इसी तरह की अपडेट एनटीए की अपडेट हो गई या नीट से रिलेटेड जो भी अपडेट है मैं अपने चैनल पर देते रहता हूँ। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।